नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। हिंदी के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भी जो है हम टेस्ट करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा। इससे पहले जो 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको यूपीपीसीएस और आरओ से जुड़े हुए सभी वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट टेस्ट नंबर हो जाता है हमारा 2। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का हमारा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इनमें से दिया गया है जो सही सुमेलित नहीं है। इधर आपके शब्द दिए गए हैं, इधर आपके दिए गए हैं विलोम। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपका विलोम हो जाएगा वो क्षर का जो है वो हो जाता है आपका अक्षर। ठीक है, ये सभी जानते हैं, क्षर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है हमारा अक्षर। सुलभ की बात की गई है तो जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो सुलभ हो जाता है, जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण की बात की गई है तो पूर्ण यानी अपनी तरह से जो पूर्ण या पूरा हो जाता है, और इसका जो विलोम आ जाएगा वो हो जाएगा अपूर्ण। ठीक है, पूर्ण का जो विलोम है वो आ जाता है आपका अपूर्ण, और यहाँ दिया गया है संपूर्ण, तो संपूर्ण जो है इसका विलोम नहीं होगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। याचक की बात करेंगे तो याचक जो याचिका करता है और दाता जो देता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो प्रीति का विलोम है। प्रीति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रीति का सही विलोम आपको बताना है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष। तो प्रीति का जो सही विलोम शब्द होता है वो हो जाएगा आपका द्वेष। ठीक है, और इसी तरह से जब घृणा है तो घृणा का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका प्रेम, किसी से घृणा करना या फिर किसी से प्रेम करना। ठीक है, और प्रीति का जो विलोम है वो हो जाता है आपका द्वेष। शब्द ग्रहित किसका विलोम हो जाएगा। ग्रहित शब्द आपको दिया गया है, ये किसका विलोम हो जाता है ग्रहित शब्द। तो विलोम बताने के लिए सबसे पहले शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए। जो ग्रहित है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, तो ग्रहित को कहा जाता है जो ग्रहण करने की चीज़ है, जो जिसको ग्रहण किया जा सकता है वो जो है आपका हो जाएगा ग्रहित। और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा किसी को देना या फिर उसको अर्पित कर देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं और किसी चीज़ को आप अर्पित कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। तो ग्रहित का जो है सही विलोम आपका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रैक्टिस सेट है, ये 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी सेट मिल जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है, इधर आपके शब्द दिए गए हैं, इधर आपके फिर से जो है विलोम दिए गए हैं। सही आपको बताना कौन सा इनमें से सही नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले यौवन की बात करेंगे। यौवन हो जाता है, इसका जो विलोम है वो हो जाता है आपका वार्धक्य। ठीक है, यौवन का विलोम आपका वार्धक्य हो जाता है। वक्र का जो विलोम है ये हो जाता है आपका ऋजु। ठीक है, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये जो वक्र और ऋजु है ये आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सूर की बात करते हैं तो सूर हो जाता है ये आपका, असुर जो है इसका विलोम शब्द नहीं होगा। सूर का जो विलोम है ये हो जाता है आपका भीरु। ठीक है, सूर हो जाता है जो किसी से डरता नहीं है, निर्भीक, और भीरु हो जाता है यो डरने वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सूर का जो विलोम है ये आपका हो जाएगा भीरु। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। श्रव्य की बात करेंगे तो श्रव्य का जो विलोम है वो हो जाता है आपका दृश्य। श्रव्य यानी सुनने वाली चीज़ और दृश्य यानी देखने वाली चीज़। इस तरह से सी आपका यहाँ पर करेक्ट दिखाया गया है। निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा एक सही है। कौन सा इनमें से सही हो जाएगा वो आपको बताना है।
सही केवल एक है और वो कौन सा है? आपके आंसर का जो है इंतज़ार है। बताइए, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन का जो है प्रस्थान हो जाएगा। आगमन आने वाला, प्रस्थान जाने वाला। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो ईप्सित दिया गया है, तो ईप्सित का जो विलोम हो जाता है वो अभिप्सित नहीं होगा, ये हो जाता है आपका अनीप्सित। ठीक है, ये अनीप्सित जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अनीप्सित। ठीक है, उद्घाटन की बात करेंगे, किसी चीज़ का उद्घाटन करना, तो ये किसी चीज़ का अंत करना नहीं होता है, उसका होता है फिर समापन करना। ठीक है, यहाँ पर इसका आ जाता है समापन करना। अवर का जो है दीर्घ नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। अवर का हो जाता है आपका परवर, और ये जो परवर है ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी देखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम आपको बताना है क्या हो जाता है। तो हर्ष का जो विलोम है ये हो जाएगा आपका विषाद। ठीक है, एक तरफ तो आपको हर्ष हो रहा है यानी खुशी हो रही है किसी चीज़ पे, और एक तरफ आपको विषाद यानी दुख हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो विलोम हो जाएगा, हर्ष का विलोम आपका विषाद हो जाएगा। प्रतिपन्न शब्द का किसका विलोम है? जो प्रतिपन्न शब्द है वो किसका विलोम हो जाएगा? तो प्रतिपन्न दिया गया है, ये हो जाता है आपका परछन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिपन्न जो है ये आपका परछन का विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है, इधर प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष का आपका परोक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष का आपका अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों जो हैं आपके प्रत्यक्ष के विलोम शब्द हो जाते हैं। एक तरफ आपका दिया गया है गौण, गौण हो जाता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है आपका प्राथमिक। ठीक है, गौण हो जाता है और दूसरी तरफ आपका प्राथमिक हो जाता है। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम आपको बताना है क्या हो जाता है, और इसका जो विलोम है वो कठिन भी हो जाता है, और वक्र भी जो है सरल का ही हो जाएगा। ठीक है, सरल यानी कि सीधा और वक्र यानी कि आड़ा टेढ़ा। ठीक, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो सरल के जो है तीनों ही विलोम शब्द हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों दिए गए हैं, कुटिल, कठिन और वक्र, ये तीनों जो हैं आपके सरल के विलोम शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास का शब्द समास शब्द का विलोम है? समास शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो समास का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है व्यास। ठीक है, किसी चीज़ का समास करना है और उसका फिर जो है व्यास करना है, बढ़ाना है उस चीज़ को। समास होता है जो छोटा करना किसी चीज़ को। ठीक है, जब समास विग्रह करते हैं तो उसको विग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो है व्यास भी हम बढ़ा सकते हैं, उसको जो है खंड भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और सी भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समास का हम व्यास भी ले सकते हैं, व्यास भी कर सकते हैं, समास का विग्रह भी कर सकते हैं, और समास के जो है खंड भी हम कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लुभावना का विलोम क्या हो जाएगा? जो लुभावना शब्द होता है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो लुभावना जो आपके मन को लुभाता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपके मन को बुरा लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? सुहावना नहीं कहेंगे, डरावना भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे घिनौना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, तो लुभावना का जो विलोम है ये आपका घिनौना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। 10 क्वेश्चन हमारे विलोम से हुए हैं, 10 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची से हो जाएंगे। और आप जानते हैं आपकी परीक्षा में जो है केवल 60 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाएंगे, और उसमें 60 प्रश्नों में भी जो है 6 टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, 6 के 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल बात की गई है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्णा जो है द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाता है। याज्ञसेनी ये भी द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाता है, और सौरंद्री जो है ये भी द्रौपदी का पर्यायवाची
हो जाता है। लेकिन अभय जो है ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, अभय किसका हो जाएगा? तो अभय हो जाता है ये दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। दुर्गा का पर्यायवाची हो जाता है अभया, और बाकी जो 3 दिए गए हैं वो आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है नहीं है, तो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान देना, आपसे है पूछा गया है या फिर नहीं है पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन जो है बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो है वो एग्जाम में भी गलत करके आ जाते हैं। आपसे पूछा गया बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो बलदेव का आपका बलभद्र हो जाता है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। रेवती रमन भी जो है बलदेव का पर्यायवाची हो जाता है, और रोहिणी भी जो है बलदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन शेषधर, शेषधर यानी शेष को जो है धरने वाला, वो आपका बलदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। शेषधर किसका हो जाएगा? तो शेष को कौन धारण करता है? तो शेष को जो है धारण करता है आपके शिव। ठीक है, शिव के जो है गले में पड़ा हुआ था आपका शेष, इसलिए जो है उसको धारण करने वाले को शिव कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची है वो अशुद्ध हो जाएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, स्वामी, नाथ और खाविंद। ये सभी जो है पति के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, ये पति के पर्यायवाची हो जाते हैं, स्वामी, नाथ और खाविंद। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ये हो जाता है जो तिरोहित, अगोचर और गुप्त है, ये हो जाते हैं आपके अप्रत्यक्ष के। ठीक है, ये सभी अप्रत्यक्ष के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, तीनों के तीनों। उसी तरह से आपका जो भूभृत, महीधर और फणींद्र, ये आपके अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग हो जाएंगे? तो अगर भूभृत की बात की गई है तो ये आपका हो जाता है पर्वत का। ठीक है, फणींद्र की बात करेंगे तो फणींद्र हो जाता है आपका शेषनाग का। इसके अलावा बचता आपका महीधर, तो महीधर भी आपका पर्वत का ही पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ये भी पर्वत का हो जाएगा। इस तरह से ये ही आपका अलग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। और डी बचता है हमारा ऑप्शन सुरारी, निशाचर और रजनीचर। तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये आपके राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं जो सुरारी है, निशाचर है और रजनीचर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का पर्यायवाची है? सही पर्यायवाची मदिरा का कौन सा हो जाएगा? तो मदिरा का जो पर्यायवाची है वो हो जाता है आपका आंसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मदिरा के और भी आपको पर्यायवाची देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से हो जाते हैं? तो मदिरा को आपका शराब भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हाला भी कहा जाता है, हाला। मदिरा को आपको वीरा भी कहा जाता है। ठीक है, और मदिरा को आपका अमृता भी कहा जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा? इसको सुरा भी कहा जाता है। ठीक है, सुर जो है इसका भोग करते थे, तो इसको इसलिए इसको सुरा भी कहा जाता है। ठीक है, और मदिरा तो जो है ऑप्शन में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। इनमें आंसू भी हो जाता है। ठीक है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? जो किन्नरेश है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? किन्नरेश। तो किन्नरेश जो है ये आपका हो जाता है कुबेर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची हो जाता है आपका किन्नरेश। बंदर का जो है ये आपको कहा जाता है वानर। ठीक है, किन्नर का अलग हो जाएगा और किरण का जो है ये हो जाएगा अलग हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? पर्यायवाची की दृष्टि से सही है वो कौन सा हो जाएगा? तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो उपसंहार है, मर्म, तत्व और संक्षेप, ये जो है यहाँ पर आपके सही जो दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये आपके गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, सारांश, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सभी सार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये सार होता है, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये सार के पर्यायवाची हो जाते हैं।
और बाकी जो है ये आपके अलग अलग दिए गए हैं, तो ये आपके इसलिए गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इधर आपके शब्द दिए गए, इधर आपके दिए गए हैं पर्यायवाची। तो हनुमान की बात करेंगे, ये आपका बजरांजी हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। आंगन की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है वगर, ठीक है, आंगन को जो है वगर भी कहा जाता है। कुबेर की बात करेंगे तो कुबेर को सीतिकंठ नहीं कहा जाएगा, कुबेर को सीतिकंठ नहीं कहा जाएगा, कुबेर को कहा जाता है आपका किन्नरेश, ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किन्नरेश जो है आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, किन्नरेश कहा जाता है कुबेर को। और जो सीतिकंठ है वो किसको कहा जाएगा? तो सीतिकंठ हो जाता है ये आपका महादेव का, जिसका जो कंठ है वो शीत है, तो वो आपके हो जाते हैं महादेव। गरुड़ कहा जाता है ये हरियन को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ही आपका जो है सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी सभी जो है आपके सुमेलित यहाँ पर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्णव जो है सागर का पर्यायवाची हो जाता है। नदीश जो है ये भी सागर का पर्यायवाची हो जाता है। और नदी को धारण करने वाला जलधि, ठीक है, जल को धारण करने वाला, ये भी आपका सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन पयोधी जो है ये आपका सागर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पयोधी किसका हो जाता है? तो पयोधी हो जाता है ये बादल का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो पयोधी जो है हो जाएगा जो सागर का पर्यायवाची नहीं होगा। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? जो कुंभिल है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो कुंभिल जो पर्यायवाची है ये हो जाता है आपका चोर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोर का पर्यायवाची हो जाता है आपका कुंभिल। शिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? जो शिखी है, ध्वजी है और केकी है। तो ये सभी जो दिए गए हैं ये हो जाते हैं आपके मोर के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिखी कहा जाता है मोर को, ध्वजी भी मोर को कहा जाता है और केकी भी मोर को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा जो मोर है उसको और क्या क्या कहा जाता है? तो मोर को जो है शिव सुत भी कहा जाता है, ठीक है, शिव सुत भी कहा जाता है मोर को, वाहन भी कहा जाता है मोर को, ठीक है, नीलकंठ भी कहा जाता है मोर को, कलापी भी कहा जाता है, कलापी ये कई बार आपसे पूछा जाता है कलापी, ठीक है, और शिखंडी भी कहा जाता है मोर को, ठीक है। क्या कहा जाएगा? तो शिखंडी भी कहा जाएगा। ये सभी जो है मोर के पर्यायवाची हो जाते हैं। रीता का सही तत्सम है, जो रीता है उसका सही तत्सम क्या हो जाएगा? तो रीता का जो सही तत्सम है वो हो जाता है आपका रिक्त, रिक्त यानी खाली, और रीता भी जो है खाली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीता का सही तत्सम रिक्त हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? कौन सा हो जाएगा जो बेमेल है? तो ऊन की बात करेंगे या ऊन की बात करेंगे, इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाता है ऊन, ठीक है। जामुन का जो तत्सम है वो हो जाता है आपका जम्बू। चबूतरे की बात करेंगे तो चबूतरे का जो आपका तत्सम हो जाता है वो हो जाता है आपका चतवाल, ठीक है। और कपूत की बात करेंगे तो कपूत का जो आपका तत्सम है ये आपका कर्पूर नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो कपूत का जो तद्भव है वो हो जाता है आपका कुपुत्र, ठीक है। कपूत उसी को तो कहा जाता है जो कुपुत्र होता है, ठीक है, उसको कहा जाएगा आपका कुपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा बेमेल है, तो बेमेल केवल आपका डी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक तत्सम शब्द है, तत्सम क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो हो जाता है आपका शिम शुरू।
ठीक है, शुम शुरू हो जाएगा। और एक आपको याद रखना है, जो आपका ये वाला जो ऊपर जो लगा हुआ है चंद्र बिंदु, अगर कहीं आपको चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए तो वो 90% केसों में या 95% केसों में जो है आपका तद्भव ही होता है। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इस ट्रिक से जो है आप काफ़ी क्वेश्चन जो है अपने ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है सी, और ये हो जाता है शुम शुरू, और शुम शुरू का जो मतलब है वो हो जाता है आपका मूछ। ठीक है, ये हो जाता है इसका तद्भव शब्द। ठीक है, शुम शुरू जो है तत्सम है, और मूछ जो है ये इसका तद्भव शब्द माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो रुखाई है, तो रुखाई का जो आपका तत्सम शब्द हो जाता है वो हो जाता है रुक्षता। ठीक है, रुक्षता जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, और मेघ का तत्सम शब्द हो जाता है आपका मेघ। ठीक है, ये हो जाते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो प्रिय की बात करेंगे, ये पिया हो जाता है तत्सम शब्द इसका। ठीक है, इश्ने की बात करेंगे तो इश्ने का हो जाता है आपका ने। खरपट ये जो खपटा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। खरपर का हो जाता है ये आपका खपटा। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कपड़ा जो है करपट का नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, कपड़ा जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो हो जाता है आपका करपट। इस तरह से तत्सम और तद्भव जो है ये आपके गलत यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उल्टे उल्टे जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। करपट आपका इधर होना चाहिए था, और कपड़ा जो है आपका इधर होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से तत्सम और तद्भव, तब ये जो है ठीक हो सकता था। और यहाँ जो है सभी में पहले जो है आपको दिया गया है ये तत्सम, और दूसरा दिया गया है ये आपका तद्भव। ठीक है, ये आपके सभी में दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका ऐसा नहीं दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शून्य जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। सिम्बा ये भी आपका जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। और सोत जो है ये आपका हो जाएगा एक तद्भव शब्द। ठीक है, आपसे पूछा गया तद्भव कौन सा, तो सी हो जाएगा जो आपका तद्भव हो जाएगा। हीरक की बात की गई तो हीरक भी एक जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अब शून्य जो है इसका जो आपका तत्सम हो जाता है तो वो हो जाता है शून्य का सूना, ये इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। शिम्बा की बात की गई तो शिम्बा का जो तद्भव शब्द है वो हो जाता है आपका सेम। हीरक का जो तद्भव हो जाएगा तो हीरक का हो जाता है हीरा, ये इसका तद्भव शब्द हो जाता है। और सोत का, सोतो जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा सोत का तो वो हो जाता है आपका सपत्नी। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी, उसको कहा जाता है सपत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो तत्सम शब्द नहीं दिया गया है? तो इनमें से जो आपका दिया गया है एला, एला जो है ये आपकी हो जाती है तत्सम शब्द हो जाता है आपका एला। ठीक है, एला का जो तद्भव है वो हो जाता है आपका इलायची। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एला का जो तद्भव शब्द है वो आपका इलायची हो जाएगा। आपको बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो एला तत्सम हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका उज्ज्वल, तो उज्ज्वल भी आपका जो है ये तत्सम नहीं है, ये भी आपका तद्भव हो जाएगा। और उज्ज्वल का जो तद्भव है क्या बनेगा? तो उज्ज्वल का तद्भव बन जाएगा आपका उजला। ठीक है, ये भी आपका तद्भव हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका एकल, तो एकल भी जो है एक तत्सम शब्द दिया गया है, और एकल का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा आपका अकेला। आगे आ जाती है आपकी गेंद। गेंद एक तद्भव शब्द हो जाता है, और इसका जो तत्सम है वो बन जाता है कंदूक। आपसे पूछा गया है
कौन सा इनमें से जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर तद्भव दिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तत्सम और तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से गलत कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो लोचन की बात की गई है, लोचन का हो जाता है ये आपका लोयन, ठीक है। ये तत्सम और तद्भव यहाँ पर हो जाएंगे। इधर आपके तत्सम दिए गए हैं, इधर आपके दिए गए हैं तद्भव, ठीक है। इस तरह से आप इन मिला सकते हैं। मुष्टि की बात की गई तो इसका हो जाता है मुष्ट, तद्भव शब्द। दुर्लभ की बात की गई तो दुर्लभ का हो जाता है दूल्हा। आपसे पूछा गया इनमें से गलत कौन सा, तो डी हो जाएगा यहाँ पर आपका गलत, ठीक है। बाकी सभी जो है ये आपके सही दिए गए हैं तत्सम और तद्भव की दृष्टि से, लेकिन जानना जो है ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। और ज्ञान जो है ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेवला का तत्सम शब्द है, जो नेवला होता है उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? नेवला जो है एक हो जाता है ये तद्भव शब्द, इसका पूछा गया है तत्सम। तो नेवला का जो तत्सम हो जाता है वो हो जाता है आपका नकुल, और नकुल दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उद्वर्तन का सही तद्भव है, जो उद्वर्तन है उसका सही तद्भव क्या हो जाएगा? तो उद्वर्तन का जो सही तद्भव हो जाएगा वो हो जाता है आपका उपटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है उपटन, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा विकल्प सही है? तद्भव शब्दों का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो बादल दिया गया है ये दिया गया है आपका तद्भव शब्द, ठीक है। और महिषी जो है ये आपका हो जाता है एक तत्सम शब्द। विवश भी जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। और दो दिए गए हैं आपके यहाँ पर तद्भव और दो दिए गए हैं यहाँ पर आपके तत्सम, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है तद्भव का कौन शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। तो तद्भव देख लेते हैं और किसमें हो जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं शीशम, रैन, भालू और पान, ये सभी दिए गए हैं आपके तद्भव शब्द, तो ये ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है तद्भव शब्दों का विकल्प, तो जो आपके सभी तद्भव दिए गए हैं वो दिए गए केवल ऑप्शन नंबर बी में। पिटक, लवण, लवण ये वाला जो न है ये अगर न आ जाता है तो ये आपका तत्सम शब्द माना जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से समझ लेनी है। छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिनसे आप क्वेश्चन को फटाक से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ जाता है जो आपका हरिद्रा दिया गया है, ये भी आपका एक हो जाता है तत्सम शब्द, और पाहुना जो है ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट है केवल बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अभी आ जाता है हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है विशेषण और विशेष्य से। तो विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है, कौन सा गलत हो जाएगा? तो भक्ति का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाता है आपका भक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लक्षण का हो जाता है ये लाक्षणिक, संताप का हो जाता है संतृप्त, और वर्णित का जो है वर्णित नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों हो जाएगा? ये उल्टा दिया गया है। वर्णन का हो जाता है आपका वर्णित, ठीक है। विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी जो है सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। तो वर्णन का जो विशेषण है वो हो जाता है आपका वर्णित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो विशेषण शब्द इनमें से नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, विशेषण शब्द नहीं है वो आपको छांटना है। तो अलंकृत जो है एक विशेषण शब्द हो जाता है, अलंकार का अलंकार है उसका अलंकृत हो जाएगा। उपदेशक जो है ये उपदेश का उपदेशक हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका हो जाता है विशेषण शब्द। औचित्य जो है ये आपका एक विशेषण नहीं होगा, ये हो जाता है यहाँ पर गलत, ठीक है। औचित्य जो है ये कि ये विशेषण शब्द नहीं है औचित्य।
झंकरत की बात करेंगे, ये भी आपका हो जाता है एक विशेषण शब्द। आपसे पूछा गया कौन सा विशेषण नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर विशेषण नहीं है। और औचित्य जो है एक आपका हो जाता है ये विशेष्य शब्द, ठीक है। औचित्य जो है विशेष्य और इसका जो विशेषण होगा वो हो जाता है आपका उचित, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष्य शब्द है, एक विशेष्य शब्द है, कौन सा विशेष्य शब्द हो जाएगा? तो विशेष्य यहाँ पर हो जाता है पुष्टि, ठीक है। पुष्टि जो है एक आपका विशेष्य शब्द हो जाएगा और इसका जो विशेषण बनेगा पुष्टि का, तो पुष्टि का विशेषण हो जाता है आपका पौष्टिक, ठीक है। ये पौष्टिक हो जाता है पुष्टि का विशेषण शब्द। कौटुंबिक की बात की गई है, तो कौटुंबिक का जो आपका विशेषण बनेगा वो बन जाता है, तो कौटुंबिक हो जाता है ये कुटुंब का, ठीक है। इसका जो विशेष हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुटुंब। तल्ख की बात की गई है, तो तल्ख हो जाता है ये आपका तल्खी, ठीक है। ये हो जाएगा तल्खी आपका विशेष्य तल्ख का। और इसके बाद बचता है आपका निजी, तो निजी का जो विशेष्य हो जाएगा तो वो हो जाता है आपका निज, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय और विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। विधेय विशेषण क्या होता है, तो ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो विधेय विशेषण का मतलब हो जाता है जो आपका पहला पद जो होता है, ये आपका पूरा सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। जो पहला पद है तो पहला पद आपका विशेष्य होगा और जो आपका बाद का पद है, जो उत्तर पद है, वो आपका हो जाता है विशेषण, ठीक है। दूसरा पद जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा और पहला पद आपका हो जाता है विशेष्य, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है बनेगा विधेय विशेषण का ये उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। पहले आपका विशेष्य आ जाएगा और उत्तर पद में आपका आ जाता है विशेषण। तो इस तरह से जो बनता है वो बनता है विधेय विशेषण। आपसे यही पूछा गया है कि विधेय विशेषण का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि विशेषण किस विशेष्य किस में दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है अमरूद मीठा है, तो अमरूद की जो है अमरूद जो है विशेष्य होगा और मीठा जो है उसका विशेषण हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विधेय विशेषण की बात हो रही है। आदमी गरीब है, तो आदमी की जो है विशेषता बताई जा रही है, यानी आदमी जो है यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और गरीब हो जाती है इसकी विशेषता, ये भी करेक्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री जी की विशेषता बताई जा रही है कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सारे जो हैं सब में जो है आपका पहले विशेष्य दिया गया है और उत्तर पद में आपका दिया गया है विशेषण। इस तरह से उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विशेषण और विशेष्य युग्म की दृष्टि से गलत है? सबसे पहले आपको दिखाना है यहाँ पर विशेषण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉलम में आपका विशेषण आ जाएगा, दूसरे कॉलम में आपका आ जाता है विशेष्य। इस हिसाब से कौन सा इनमें से गलत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो व्याकरण है, ये आपका एक विशेष्य हो जाएगा और यही आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि पहले जो आपका कॉलम है सूची है इसमें आपका विशेषण आना चाहिए, ठीक है। तो वाय तो जो है एक विशेषण हो जाएगा, शहीद जो है विशेषण हो जाएगा, याज्ञविक जो है विशेषण हो जाएगा, लेकिन व्याकरण जो है ये आपका विशेषण नहीं है, ये हो जाता है आपका एक तो विशेष्य, ठीक है। ये एक विशेष्य हो जाएगा। और वायु जो है एक विशेष्य हो जाता है वायत्व का, शहादत जो है शहीद का जो है विशेष्य हो जाएगा और यज्ञ जो है याज्ञिक का विशेष्य हो जाता है। इस तरह से आपसे पूछा गया विशेषण विशेष्य की युग्म की दृष्टि से गलत है, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा हो जाता है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह पुजारी है, तो यहाँ जो है कहीं भी विशेषता की बात नहीं, विशेषण की बात नहीं हो रही है, तो विशेषता जो है नहीं बता रहा है किसी की, तो ये बता रहा है सीधा कि वह जो है पुजारी है, ठीक है। तो ये जो है कहीं भी जहाँ पर जो है विशेषता नहीं बताई गई है। दूसरा देख लेते हैं, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहने, तो लड़की की विशेषता बता रही है कि दुपट्टे, तो ये दुपट्टे की विशेषता बता रही है कि दुपट्टा तो पहना है लेकिन कैसा है, तो काले रंग का दुपट्टा है, ठीक है। तो दुपट्टे की जो है विशेषता हो गई है।
यह गाय सुंदर है, गाय तो है लेकिन कैसी है, तो गाय जो है सुंदर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरे में भी हुआ है विशेषण का प्रयोग, तीसरे में भी हुआ है। वह परिश्रमी है, तो उसकी भी विशेषता बताई जा रही है। किसकी? वह की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो है परिश्रमी है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। बाकी वह पुजारी है, तो यहाँ पर जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो भी काला, सुंदर, परिश्रमी, ये सब जो है आपके विशेषण हो जाएंगे। एक विशेष्य शब्द है, विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, कौन सा हो जाएगा? तो अतिरंजित जो है ये आपका विशेष्य नहीं है, आपका विशेषण हो जाता है। गलत भी एक विशेषण हो जाएगा और जीवित भी जो है एक विशेषण हो जाएगा, लेकिन आयु जो है ये आपका हो जाता है विशेष्य शब्द। ठीक है, आयु कैसे विशेष्य हो जाएगा? क्योंकि आयु की जो विशेषता है वो हो जाती है आपकी आयुष्मान, इसका जो विशेषण हो जाएगा वो आयुष्मान हो जाएगा। गलत की बात की गई है, तो गलत जो है एक विशेषण शब्द है और इसका जो विशेष्य बनेगा वो बन जाएगा आपका गलती। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो डी हो जाता है यहाँ पर सही। जीवित की बात की गई है, जीवित एक विशेषण शब्द है, इसकी अगर विशेष्य की बात करेंगे तो वो बन जाएगा आपका जीवन। ठीक है, तो जीवन की तो विशेषता बता रहे हैं कि वो जीवित है। इसी तरह से अतिरंजित की बात की गई है, तो अतिरंजित का जो विशेष्य है वो बन जाएगा आपका अतिरंजन। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो ऊर्मी शब्द है उसका सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ऊर्मी का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाता है आपका उर्मिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ऊर्मी का विशेषण आपका उर्मिल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो प्रत्यय लगाकर कौन सा बना है? प्रत्यय कहा जाता है जो शब्द के आखिर में लगता है। ठीक है, शब्द के आखिर में लगता है उसको जो है प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ दिखाया गया है जो ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास प्लस इक यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इतिहास हो जाता है, पहले तो लिखा जाएगा इतिहास प्लस इक। ये जो इक लगा हुआ है ना, ये आपका हो जाता है यहाँ पर प्रत्यय। जो शब्द के बाद में लगता है वो आपका हो जाता है प्रत्यय, और जो शब्द से पहले लगता है, जैसे असत्य है, असत्य में लग रहा है पहले है। ठीक है, सत्य में जो है ए लग जाता है, तो ये जो ए है ये आपका माना जाएगा उपसर्ग। आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रत्यय लगाकर जो है विशेषण बनाया गया, तो ये हो जाता है आपका ऐतिहासिक हो जाता है। इसी तरह से आपका राष्ट्र में लग गया है राष्ट्रीय, तो ई लगाकर जो है यहाँ पर ई नाम का जो प्रत्यय है वो यहाँ पर लगाया गया है और इसको बना दिया गया है राष्ट्रीय। उसी तरह से गुलाब का बना दिया है गुलाबी, तो इसमें भी जो है ई की मात्रा जो है आपको देखने को मिल जाएगी, तो गुलाब का बन जाता है आपका गुलाबी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है शब्द जो है प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो सभी में जो है प्रत्यय लगाकर आपका विशेषण इसको बनाया गया है। वह बालक जोर जोर से रोता है। बालक है जो जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर से क्या है? क्रिया विशेषण है, प्रिविशेषण है, यौगिक सार्वनामिक है या विधेय विशेषण है? तो इस वाक्य में जो जोर जोर से है, तो ये क्रिया की विशेषता बता, रो तो रहा है वो बच्चा, तो आपका रो रहा है, लेकिन कैसे रो रहा है? तो ये जोर जोर से रो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है और क्रिया की जो है विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे धीरे धीरे से चलना। ठीक है, ये भी आपका हो जाता है क्रिया विशेषण। वो चल तो रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे चल रहा है। जोर जोर से रोना, तेज तेज चिल्लाना। ठीक है, चिल्ला तो रहा है लेकिन तेज तेज चिल्ला रहा है, तो उसी तरह से जो ये आपका हो जाता है क्रिया की विशेषता ये बता रहा है। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो द्विपद शब्द है उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो द्विपद के लिए हो जाता है आपका ये जिसके दो पद और या पैर हैं। ठीक है, जिसके दो पद होते हैं उसको जो है द्विपद कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा।
अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो अल्पज्ञ शब्द है उसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? 42 नंबर का हमारा हो जाता है एक क्वेश्चन। अल्पज्ञ के बारे में आपसे पूछा गया है, जो अल्पज्ञ है। ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं तो ये हो जाते हैं आपके एक शब्द के लिए, जो अनेक शब्द के लिए जो एक शब्द हो जाते हैं। तो अल्पज्ञ हो जाता है जो कम जानता है, अल्प जानता है। अल्प माने होता है कम, ठीक है। तो जो अल्पज्ञ है यानी कम जानता है उसको कहा जाएगा अल्पज्ञ, ठीक है। जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहा जाएगा? तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो ज्ञात ना हो सके उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है आपका अज्ञात, ठीक है, जो ज्ञात ना किया जा सके। उसी तरह से जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए शब्द यूज हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, ठीक है। आपसे पूछा गया है अल्पज्ञ, तो जो कम जानता है वो आपका अल्पज्ञ माना जाएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द, तो ये होता है, उसको कहा जाएगा अनुदान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुदान उसको कहा जाता है जो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? गिरधारी शब्द आपको बताना है, इसका उपयुक्त शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। जो भू को धारण करता है उसको कहा जाएगा भूधर, ठीक है। ये हो जाता है आपका भूधर, जो भूमि को धारण करता है। दूसरा हो जाएगा जो पहाड़ को धारण करता है, यानी गिर, पहाड़ माने होता है गिर, और गिर को धारण करने वाला हो जाता है गिरधर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त शब्द, तो गिरधारी हो जाता है जो पहाड़ को धारण करता है, और पहाड़ को धारण करता है गिरधर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो चक्र को धारण करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जो चक्र को धारण करेगा, तो वो हो जाता है चक्रधर, ठीक है। और जो चंद्र को धारण करता है तो ये हो जाता है आपका चंद्रधारी, ठीक है। और चंद्रधारी कौन है? तो चंद्रधारी हो जाते हैं आपके शिव, ठीक है, महादेव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आए हुए को कहा जाएगा आपका प्रत्यागत, ठीक है। प्रत्यागत कहा जाएगा जो लौट कर आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द, तो ये कहा जाएगा आपका दुर्वह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दुर्वह कहा जाएगा ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन होता है, ठीक है। और यहीं जो है दुर्भागी की बात करेंगे, जो दुर्भागा है, तो दुर्भागा एक ऐसी स्त्री है जिसका स्वामी जो है प्रेम में ना होता है, ठीक है, वो हो जाती है आपकी दुर्भागा। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम नहीं होता है वो दुर्भागा मानी जाती है। इसके अलावा दुर्गा, दुरंगा, दुरंगा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो दुरंगा हो जाता है जिसमें दो रंग हो जाते हैं, दुरंगा, ठीक है। तिरंगा कहते हैं आपके हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको, और यहाँ हो जाता है दुरंगा, यानी दो रंग वाले को दुरंगा कहा जाएगा। उसी तरह से दिया गया है आपका दुर्जय, तो दुर्जय हो जाता है जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्जय कहा जाएगा। आपसे पूछा गया ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यखंड है, जो अविकल शब्द है उसके लिए जो है एक उपयुक्त वाक्यखंड क्या हो जाएगा? अविकल, तो अविकल हो जाता है ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अविकल शब्द हेतु जो सबसे उपयुक्त जो इसमें वाक्य दिया गया है वो हो जाता है आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों का कौन सा सुमेलित सही सुमेलित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है जो अज है, जो जन्म नहीं लेता है उसको कहा जाता है अज, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दोहित्र कहा जाता है पुत्री का पुत्र, ये भी करेक्ट हो जाता है जो दोहित्र है। इसके बाद जो पंचजन्य है, तो पंचजन्य युधिष्ठिर का शंख को नहीं कहा जाएगा।
पंचजन्य कहा जाता है ये आपका श्री कृष्ण के शंख को। ये युधिष्ठिर का शंख नहीं है, श्री कृष्ण का शंख हो जाएगा, जिसको पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से जो सही नहीं है, तो सी हो जाता है जो आपका सही नहीं है। उसी तरह से जो प्रदोष है, तो प्रदोष जो है रात्रि का प्रथम पहर हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित नहीं है। पांचजन्य जो है श्री कृष्ण के शंख को कहा जाता है, और युधिष्ठिर के शंख का भी नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसको कहा जाता है अनंत विजय। ठीक है, अनंत विजय ये कहा जाता है आपका युधिष्ठिर के शंख को। जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो आकाश में विचरण करेगा उसको कहा जाता है आपका नभचर। ठीक है, नभचर उसको कहा जाएगा जो आकाश में विचरण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो 10 क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं आपको, जो आपके अशुद्ध वाक्य हैं जो शुद्ध करने होते हैं। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से जो है 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको 50 से 60, 51 से 60 तक। और यहाँ दिया गया है मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? मुकुल। तो मुकुल हो जाता है वह फूल जो खिलने जा रहा है। ठीक है, वह फूल हो जाएगा जो फूल खिलने जा रहा है, उसको कहा जाता है आपका मुकुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो फूल जो है खिला ना हो उसको क्या कहा जाएगा? जो अभी खिला नहीं है तो उसको कली कहा जाएगा। कमल की डंडी को कहा जाता है मृणाल, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तालाब में खिला कमल उसको कहा जाएगा सरसिज। सर माने होता तालाब और सिज माने जो उसमें कमल खिला उसको सिज कहा जाएगा, तो सरसिज जो है ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया मुकुल के लिए एक वाक्य, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से शुरू हो जाते हैं 51 से 60 तक आपके अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इनमें से अशुद्ध हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मुझे क्या करना है, तो ये तो आपका हो जाता है शुद्ध वाक्य। ठीक है, मेरा और आपका घोर संबंध है, तो घोर संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को देखते ही जो है आपके मन में जो है आंसर आ जाना चाहिए। मेरा और आपका घोर संबंध ये आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा मेरा और आपका संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन घोर संबंध जो है आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका अशुद्ध। अधिकतर लोगों का यही विचार है, बिल्कुल हो सकता है अधिकतर लोगों का यही विचार, ये करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध, तो बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध हो जाएगी किस एक शब्द की? तो मनीषी गण जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जो मनीषी गण है, जो स है, इस पर जो है छोटी की मात्रा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ये मशीनी गण लिखा जाएगा, मनीषी गण लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी किसकी है। इसके बाद आ जाता जो वैक्रम है, तो वैक्रम ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो वैक्रम के लिए जो है आपको अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से जो है वैक्रम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। विभीषिका, ये भी जो है आपका गलत लिखा गया है। विभीषिका जो है इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो विभीषिका इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। विभीषिका कैसे लिखा जाएगा? तो विभीषिका जो लिखा जाएगा उस पर जो है ये भय जो है इस पर आपकी आ जाती है बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद स जो है ठीक लिखा हुआ है, तो विभीषिका कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो भय लिखा हुआ है इसके ऊपर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका फिलहाल इनकरेक्ट है। इसके बाद हो जाता है याज्ञवल्क्य, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, और ये ही हो जाएगा जो आपका शुद्ध यहाँ पर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? यहाँ पर भी शुद्ध पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो तिलांजलि आपको बताना है तिलांजलि कैसे लिखा जाता है। तो तिलांजलि लिखा जाएगा जिस तरह से ऑप्शन नंबर ए में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध का आपको चयन करना है। तो शस्य श्यामला जो है ये आपका दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है आपका शस्य श्यामला। श्रृंगार भी जो है बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है। श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। मुमूर्षु भी इसी तरह से लिखा जाता है, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। और छत्र छाया जो है ये आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा। छत्र छाया कैसे लिखा जाएगा तो ये हम आपको बता देते हैं, छत्र छाया कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले छत्र लिख लेते हैं, उसके बाद आधा च लगाते हैं, इसके बाद फिर से जो है हम छाया लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है छत्र छाया बन जाएगा, ठीक है। छत्र छाया नहीं होगा, वो होगा छत्र छाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य? तो वह घोड़े पर सवार था, तो बिल्कुल घोड़े पर ही सवार होना चाहिए, ठीक है। तो घोड़े पर वो सवार था, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केवल 4 रुपये दीजिए, बिल्कुल केवल 4 रुपये की ज़रूरत है तो 4 ही रुपये दीजिए, फालतू की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, बिल्कुल हो सकता है उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ठीक है। तो ये जो सभी आपके यहाँ तो करेक्ट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसको जो है हम करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। सभी जो है करेक्ट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आपका माना जाएगा, ठीक है। सभी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? जो अशुद्ध शब्द वाला विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपको देख लेना, क्यू दंती ये आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, इकट्ठा भी ऐसे ठीक है, मुनि गण भी ठीक है और भागीरथी भी ठीक है। आपसे पूछा गया जो अशुद्ध है, तो पहले में तो आपके सभी जो हैं सही दिए गए हैं। यथेष्ट की बात करेंगे तो यथेष्ट भी ठीक लिखा गया है, विस्मरण भी ठीक है, उद्घोष भी ऐसे लिखा जाता है, और रचयिता कई बार पूछा जाता है, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारे हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, और इसी तरह से जो है ये लिखे जाते हैं। क्लेश जो है ऐसे लिखा जाएगा, कुमुदनी भी पूछा जाता है, अनुग्रहित भी पूछा जाता है और समुज्वल भी पूछा जाता है, ठीक है। ये सभी जो है आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। मुहूर्त जो है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मुहूर्त जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। मुहूर्त में जो है पर जो है बड़े की मात्रा आ जाती है, तो ये तब जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही आपका जो माना जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। राज्य महल वो नहीं होगा, वो हो जाता है आपका राजमहल, ठीक है। तो राज्य नहीं होगा, वो राजमहल हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राजमहल, ठीक है, ये हो जाएगा। निरअपराधी, तो निरपराधी लिखा गया है, तो निरपराधी नहीं होता, वो निरपराध होता है, ठीक है। निरअपराधी नहीं, निरपराध। इसके बाद दिया गया है इकलौता, एकलौता, तो एकलौता नहीं होगा, वो हो जाता है इकलौता, ठीक है। ई से स्टार्ट हो जाएगा ये वर्ड। तो इस तरह से यही हो जाएगा जो आपके अशुद्ध दिए गए हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ भी आपको बताना है अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। सब चला चली का मेला है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सब जो है चला चली का मेला है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो शरणागत में आए व्यक्ति, तो शरणागत ये गलत हो जाएगा, या तो आय व्यक्ति होना चाहिए या फिर शरणागत व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ दोनों जो है, दोनों का प्रयोग जो है यहाँ पर उचित नहीं दिया गया है, ठीक है। इस वजह से ये जो है आपका माना जाएगा अशुद्ध वाक्य, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना जो है भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो आपसे ये जो हट जाएगा यहाँ पे आय व्यक्ति की, ठीक है, जो आय व्यक्ति है ये यहाँ से हट जाएगा, तो सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। शरणागत की रक्षा करना ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी मारे राम जिलावे राम, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल इनकरेक्ट दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध आपको बताया गया है कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। तो यह है स्त्री भाग्यवती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो स्त्री है वो भाग्यवती ही होती है, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा।
यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो पत्र है आपको सूचनार्थ प्रेषित है। ठीक है, आपको सूचना देने के लिए प्रेषित किया जा रहा है ये पत्र। मुझे मेला में जाना, मेला में थोड़ी होता है, मेले में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मुझे मेले में जाना है। ठीक है, तो मेला में जाना थोड़ी होगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो देशभक्त होते हैं वो वाकई में जो है कठोर यातनाओं को सहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर सही। आपसे पूछा गया कौन सा जो है अशुद्ध है, तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। अब यहाँ से पूछा गया आपसे शुद्ध कौन सा हो जाएगा। ठीक है, याग जीवन जो है वो किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो इनमें से 4 आपको याग जीवन लिखे हुए दिख रहे हैं, इनमें से एक करेक्ट है, और वो कौन सा करेक्ट है, तो वो हो जाता है केवल ए। आपको ध्यान रखना है, बड़े गौर से देख लेना है। यावत जी जीवन जो है इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है, कौन सा हो जाएगा इनमें से शुद्ध वाक्य। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अनेकों का जो इस्तेमाल है यहाँ पर नहीं होगा, अनेकों की जगह ये आ जाएगा अनेक संकट आते हैं। तो अनेकों, अनेक जो है वो अपने आप में जो है बहुवचन माना जाता है, तो अनेकों जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, ये हो जाता है आपका यहाँ पर गलत। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, तो ये भी आपका जो है गलत दिया जाएगा। वो सौंदर्यता नहीं होगा, यहाँ पर होगा उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो बिल्कुल हो सकता है लड़का जो है अपने शहर से जो है अपने गांव चला गया है, तो यही आपका करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई भी जो है आपको अशुद्धि देखने को नहीं मिलेगी। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, सहेली के लिए उपहार दिया या सहेली के लिए उपहार लिया। ठीक है, या सहेली को उपहार दिया, तो के लिए का जो इस्तेमाल है ये आपका गलत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ऐसे इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी जो है ये बिल्कुल आपका शुद्ध हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के साथ ही आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा होता है समाप्त। आज के हमने इसमें करा दी हैं टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी के। प्रैक्टिस सेट हो जाता है, ये हमारा टेस्ट नंबर था 2। इससे पहले टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियो जो हैं देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी तरह के सुधार की अगर गुंजाइश है तो वो भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।